नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो टाइप दिख रहा है, ये टाइप दिख रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है राशियां समानुपात में हो तो x की वैल्यू, जो वैल्यू विलुप्त है, विलुप्त पद का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम विधिवत जानते हैं। ठीक है, तो चलिए कहीं एकांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल सीखने की कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। देखो, समानुपात का मतलब क्या है, पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं 4:5। समानुपात कितना है? 6:x है। 6:x है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर से। किससे होता है? बराबर से, यानी कि समान है। यानी 4 का अनुपात जो 5 से है वही 6 का अनुपात x से है। यहां पर 5 लिखा गलती से, होना 12 चाहिए। अभी समझ लेते हैं। यानी समानुपात का मतलब क्या है? समान अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। यानी देखो, समानुपात का मतलब होता है समान, समान और अनुपात। समान अनुपात होता है। ठीक है, तो समान अनुपात कैसे? तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो 4 का 5 से अनुपात है वो बराबर है। वो क्या है? बराबर है जो 6 का x से अनुपात है। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मैं तरीका बता दूंगा। उसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए सीख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिमाग में 24 घंटे रहे कि समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। ठीक है, तो 4 का अनुपात किससे है? 12 से। तो 4:12 को, यानी अगर कहीं पर आपको लिख जाए 4:5, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 4:5 बोलो या 4/5 बोलो, बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसी चीज को हम 4:12 को हमने 4/12 लिख दिया, और बराबर कितना है? 6/x। 6 क्या करना है? x लिख लिया। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि x का गुणा 4 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का गुणा 12 से, तो 72 बराबर 4 का गुणा x से कितना हो जाएगा? 4x। अब 4 से काट दो। 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है? तो x की वैल्यू है 18। कितनी है? 18। इस तरीके से हमको करना है। लेकिन जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, तो आप इस तरीके से 4/12 6/x लिखने में थोड़ा सा टाइम आपको जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अब करना क्या है, जहां पर आपको 4:12 और समानुपात कितना दिख जाए? 6:x दिख जाए, तो केवल आपको अंदर का गुणा करना है, बाहर वाले का बाहर से गुणा करना है। ठीक है, बाहर वाले का बाहर गुणा करना और बीच में बराबर लगाना है। फिर से समझो, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले का गुणा बाहर से, और बीच में बराबर लगाना है। तो चलो 12 × 6 कितना आ जाएगा? 72 बराबर 4 × x कितना आ जाएगा? 4x हो जाएगा। 4 से इसको काट दो। 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 18 × 4 = 72, यानी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 18। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब चलो, जहां पर ये क्वेश्चन लिखे हो वहीं पर करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देते हैं यहां पर। देखो, यहां पर 8 का गुणा किससे हो जाएगा? तो 8 का गुणा हो जाएगा 12 से। तो 12 × कितना हो जाएगा? 96। जब 4 का गुणा x से होगा, देखो बाहर का गुणा बाहर से करना है, तो कितना हो जाएगा? बराबर 4x। कितना आ जाएगा? 4x। अब इसको काट दो। 4 से हमने इसको काटा 96 को, तो 24 चक्को 96 होता है। कितना आ जाएगा बेटा? 24 आ जाएगा। यानी दूसरे वाले का आंसर x की वैल्यू क्या है? 24 है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अंदर का गुणा 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। और x और 10 का गुणा करेंगे तो बराबर 10x आ जाएगा। अंदर का गुणा बाहर का गुणा, बीच में बराबर लगाना है। बीच में बराबर लगाना है।
ठीक है, तो 0 से ये 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई है 10। कितनी आ गई है, तो 10 आ गई है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूरा क्लियर, पहला, दूसरा, तीसरा पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, तो 15 का गुणा x से होगा कि नहीं, इधर कर लेते हैं इसको। देखो 15 का गुणा x से तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू x हो जाएगा। फिर 45 का गुणा 25 से बराबर 45 का गुणा किससे हो जाएगा, 25 से हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 15 से इसको काट देंगे, 15 3 45, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 3, 25 से 75 कितना आ जाएगा, सॉरी 25 से कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 75। कितनी आ गई, 75। तीसरे वाले का कितना आंसर था, 10 था। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा होगा तो √3 इंटू √6, √3 इंटू √6, फिर क्या आएगा, बराबर बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा, यानी √2 का गुणा x से, बराबर √2 इंटू x। तो देखो √3 का गुणा √6 से होगा तो 36 आ जाएगा 18, और 18 को हम क्या लिखते हैं, 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा बराबर √2। ये 3 3 पेयर बन गया, बाहर आ जाएंगे तो 3 √2 बराबर √2, और यहाँ पर x है इंटू x, तो √2 से √2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये आपका ये है, यानी अंदर अंदर का गुणा कितना आ जाएगा, √5x, फिर √10 का गुणा √2 से, बराबर √10 का गुणा किससे करना है, √2 से करना है। तो यहां पर देखो इसको √10 को √5 इंटू √2 कहते हैं, और ये √2 है, √5x, तो √5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 का गुणा √2 से होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यानी यहां पर कौन सा सही है, छठे का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2:5। अब देखो अनुपात में मिल रहे हैं तो वही करना है, अंदर अंदर का गुणा, यानी 3.6x बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 और 1.5, यानी 2.5 इंटू 1.5 इतना आ जाएगा। ठीक है, देखो एक पॉइंट यहां से हटाया, एक पॉइंट हमने यहां से हटाया। ठीक है, अब काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर 25 इंटू 1.5 बटे कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो यहां 3 दूना 3 1 3 और 3 दूना 6, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 पट 15, यानी कि पॉइंट का 5। अब 12 से क्या करना है भाई, भाग करना पड़ेगा, 25 यानी ये कितना आ जाएगा, 12.5 बटे कितना, 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 1 के 12। अब लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर है 12 पंचे 60, बरछंग 72, 12 पंचे 60, 12 3 36, बरचौक 48, कितना आ जाएगा, बरचौक 48, 1.4, लमसम कितना आएगा, 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.4 आया। अब चलते हैं, इस पर चलते हैं। आप लोग गुणा देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है। चलिए फिर से एक बार हम चेक कर ही लेते हैं, 25 इंटू 1.5 बट्टे 36, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 पट 15, यानी 0.5, 25 पंचे 125, 2.5 बट्टे 12, 12 1 के 12, अब आ जाएगा यहाँ पर 50 हो गया, तो 12 बरचौक 48, 1.4 बिल्कुल सही है, तो 1.4 आ जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/2। अब देखो अंदर अंदर का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 3/4 का गुणा किससे हो जाएगा, 5/6 से हो जाएगा।
5/6 से अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, यानी 1/2 का गुणा किससे करना है? तो 1/2 का गुणा करना है, 1/2 का गुणा करना है x से। ये 2 कट गया, 2 दूना 4, ठीक है। तो अब ये 3 काट दो, 3 इक्के 3 और 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 5/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1.25 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। जब अब चलते हैं अगले टाइप पर, तो अगले टाइप के भी क्वेश्चन सीख लेते हैं। हाँ, यहां पर अनुपाती के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हमें देखना है, बहुत अच्छे से समझना है कि अनुपाती समानुपाती आते हैं ना, तो इसमें जानते हो कितने अनुपात होते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें आपको बताते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनुपात के आधार पर जैसे अनुपाती वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हमें कैसे करना है। जैसे आपसे मध्यानुपाती पूछ लिया जाता है, आपसे प्रथमानुपाती पूछ लिया जाता है, आपसे द्वितीयानुपाती पूछ लिया जाता है। तो एक चीज ध्यान देना, जब आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी x और y, जब आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी तो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है, आपसे पूछ सकते हैं प्रथमानुपाती। क्या पूछ सकते हैं बेटा? प्रथमानुपाती पूछ सकते हैं। आपसे दूसरी चीज पूछ सकते हैं द्वितीयानुपाती। क्या पूछेंगे? द्वितीयानुपाती पूछ सकते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं, तीसरी भी चीज पूछ सकते हैं तृतीयानुपाती। आपसे क्या पूछ लेंगे? तृतीयानुपाती। ठीक है, प्रथमानुपाती पूछ सकते हैं, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती। कब? जब आपको 2 संख्याएं दी हो, 1 और 2। ठीक है, कितनी संख्याएं हो? 2 संख्याएं हो। जब आपको 3 संख्याएं दी हो, यानी x भी दिया है और y भी दिया है और z भी दिया है, 3 संख्याएं दे दी, तो आपसे प्रथमानुपाती भी पूछ सकते हैं, प्रथमा पूछेंगे, द्वितीया भी पूछ सकते हैं और तृतीयानुपाती भी पूछ सकते हैं। तृतीयानुपाती भी पूछ सकते हैं, यानी प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और द्वितीय और तृतीय अनुपाती। आपसे ये यहां पर आपसे एक चतुर्थानुपाती भी पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे? चतुर्थानुपाती भी पूछ सकते हैं, चतुर्थानुपाती। देखो क्या समझ में आया? हमें समझ में आया, जब 2 संख्याएं दी होंगी तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ही पूछेंगे। जब 3 संख्याएं दी होंगी 1 2 3, तब आपसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था चारों पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 ही पूछेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था चारों पूछ सकते हैं। कब? जब 3 संख्या देंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं अलग करना चाहता हूं, इधर कर देता हूं। तो कुछ मैं एग्जाम्पल यहां पर करके देखूंगा। यहां पर हमको दे दिया 2:3 या 2,3 भी कर सकते हो। इसे क्या कर लो तुम? 2,3 कर लो। 2,3 ये संख्याएं हैं। अब कहेंगे प्रथमानुपाती बताओ, प्रथमानुपाती बताओ। बहुत ध्यान से समझना, एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई फार्मूला नहीं याद करना है, 1% भी फार्मूला नहीं याद करना है। इसको हमें सजाना आना चाहिए, कैसे बिछाते हैं संख्याओं को वो बिछाना आना चाहिए, बिछाने का क्रम आना चाहिए, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। ठीक है, तो 2:3। तो पहले समझो प्रथमानुपाती, जैसे हम यहां पर लिखेंगे x y को हम पहले बिछा रहे हैं, तो x y और x ये हमने रख दिया। ये वाला स्थान किसका है? तो ये स्थान है प्रथम का। किसका है? प्रथम। जब 2 संख्याएं दें, 2 संख्याएं, ये स्थान किसका है? ये स्थान है द्वितीय का, द्वितीय।
और ये भी स्थान किसका है बेटा, तो ये भी स्थान है द्वितीय का। किसका है, द्वितीय। ये वाला किसका है, तो तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है, ऐसे समझ लो तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है तो तृतीयानुपाती यहां से निकलेगा। दूसरा स्थान है द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती प्रथमानुपाती। ठीक है, अब 2:3 का जो आपसे पूछ लिया जाए, जो आपसे पूछ लिया जाए उस तरीके से आप रखोगे। ध्यान दो, आपसे 2:3 का प्रथमानुपाती पूछा है। प्रथमानुपाती पूछ रहे हैं तो प्रथम वाला हमें क्वेश्चन मार्क नहीं पता है, प्रथमानुपाती हमें नहीं पता है, तो प्रथमा की जगह हमने x ले लिया। ओके, अब द्वितीया ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लेकिन जब दो संख्याएं होंगी तो दूसरा वाला दो जगह रखते हैं, दूसरा वाला दो जगह, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। पहला दूसरा ये समानुपात है बच्चा, यहाँ पर समानुपात, यहाँ पर अनुपात। जब दो संख्याएं होंगी तो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, ये भी द्वितीयानुपात और ये तृतीयानुपात, यानी तीसरा अनुपात है। ठीक है, तो हमें प्रथमानुपाती पूछ रहे हैं तो प्रथम वाला नहीं पता है, तो प्रथमानुपाती की जगह हमने x ले लिया। y की जगह पर हमने क्या कर रहे हैं, प्रथमानुपाती पूछ रहे हैं तो ये वाला हो गया दूसरा और ये वाला हो गया तीसरा, तो दो, द्वितीय क्या है, दो ही है, दो, और तृतीया तीसरा क्या है, 3। ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। और अभी इसको सॉल्व कराना हमने सिखाया है आपको कि जब भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले तब आपको क्या करना है, अंदर अंदर का गुणा, यानी 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 बराबर 3x बराबर 3 का गुणा x से 3x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये प्रथमानुपाती हो गया। यहीं पर अगर द्वितीयानुपाती दो ही संख्या देके पूछते, दो ही संख्या देके आपसे क्या पूछते, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे भी आएगा। इसमें पूछ लेते कि ये संख्याएं हैं, बताओ द्वितीयानुपाती, और द्वितीयानुपाती का ही मतलब होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती दोनों चीजें क्या है, एक है। मध्यानुपाती कह दे चाहे आपसे द्वितीयानुपाती कह दे, तब आप क्या करोगे, तो द्वितीयानुपाती निकालना है हमें, यानी बीच की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये प्रथमा हो जाएगी, ये तृतीया हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हमें द्वितीया नहीं पता, x और तृतीया पता है कितनी है, 3। बीच में क्या लगा दो, अनुपात और समानुपात। x का गुणा x से कितना आ जाएगा, x² बराबर 3 का गुणा 2 से 3 दूना 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6। तो √6 क्या है बच्चा, तो √6 है मध्यानुपाती, √6 क्या है, तो द्वितीयानुपाती। इतनी बात यहां पर समझ में आ गई। बाय चांस आपसे अगर तृतीया पूछता, यहीं पर तृतीया पूछता, जैसे देखो तृतीया पूछेगा तो ये प्रथमा हो गया, ये द्वितीया हो गया, प्रथमा द्वितीया, तीसरा पूछ रहा है। तो अगर तृतीया पूछता, यहां पर ये हटाते हैं हम, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती हम निकालना सीख गए हैं। तृतीयानुपाती पूछता तो हम क्या कहते, 2 3 3 और x, ये तृतीयानुपाती, तीसरा इधर आता था। यहां पर हम समानुपात, अनुपात और अनुपात, दो का गुणा किससे हो जाएगा, बाहर से, 2 का गुणा किससे होगा, x से, 3 का गुणा 3 से, 3 तरफ को 9 बराबर 2x, 2 का गुणा x से 2x, तो x बराबर कितना आ गया, 9/2, 9/2 कितना आ जाएगा, 9/2, 9/2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हम प्रथमा द्वितीया तृतीया निकालना सीखे हैं। अब जैसे ही यहां पर क्या करते, 3 अंक दे देते, 2 3 और 4 दे दिया। ठीक है, अब यहां पर चारों चीजें पूछ सकते हैं, वो प्रथमा भी पूछ सकते हैं, द्वितीया भी पूछ सकते हैं, तृतीया भी पूछ सकते हैं, और चतुर्थानुपात भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कैसे रखना है, तो अब देखो बहुत आसान है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था निकालने के लिए देखो x y z और a मान लिया, ये प्रथम स्थान है,
ये दूसरा स्थान है, यानी दूसरा से द्वितीय निकलेगा। ये तीसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है, चौथा टर्म है। अब जब प्रथमा पूछेगा तो प्रथमा हमें नहीं पता है, कहा 2,3,4 में प्रथमानुपात क्या है। तो प्रथमा पूछ रहे हैं तो प्रथमा नहीं पता है ना, तो प्रथमा को x मान लो, फिर क्रम से रख दो 2, 3 और 4, यहां पर समानुपात लगा दो, बन गया उसी टाइप का। तो 2 का 3 से गुणा कितना आ जाएगा, 2 3 6, 4 का गुणा x से बराबर 4x, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये समझ में आ गया हमें। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेते, क्या इसको मैं हटा रहा हूं, सब चीजें नोट कर लेना आप लोग। यहीं पर क्या कहते हैं, यहीं पर द्वितीयानुपाती पूछ लेते, ये पूछ लेते हैं द्वितीयानुपाती, तो हम दूसरे वाले को x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दूसरा 2 हो गया, फिर 3 से क्रम से ही रखना है, 3 और 4। अब अंदर अंदर का गुणा तो 3x हो जाएगा, तो 3x हो गया। 4 का गुणा 2 से बराबर 4 दूना कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 8/3 हो जाएगी, यानी 8/3 क्या है, तो 8/3 क्या है, द्वितीयानुपाती। अगर द्वितीयानुपाती पूछते तो आंसर कितना आ जाता, 8/3। प्रथमानुपाती कुछ आया था, चलो इसको भी हटाते। आपसे पूछ लिया जाता, आपसे क्या पूछ लिया जाता, तृतीयानुपाती पूछ लेते, तो तीसरी वाले को x मानते, तीसरे स्थान को x मानते, यानी पहले 2 और 3 ये भरा हुआ है, ये 4, अंदर अंदर का गुणा 3x, बाहर बाहर का गुणा 4 का गुणा 2 से 4 दूना 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती, 8/3 तब भी आ जाती। हाँ, तो दोस्तों बात हम कर रहे थे तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती की। तो देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि जो भी डिस्प्ले पर था उसको हटाना पड़ा, और इसके बाद फिर से हम लोग सीख लेते हैं एक बार। हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जब 3 संख्याएं दी होती हैं, जैसे आपको दे दिया गया 3, 4 और 5, ठीक है, 3 संख्याएं दी होंगी, तो आपसे प्रथमानुपात भी पूछ सकते हैं, आपसे द्वितीयानुपात भी पूछ सकते हैं, आपसे तृतीयानुपाती भी पूछ सकते हैं, और आपसे चतुर्थानुपाती भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थानुपाती भी आपसे पूछ सकते हैं जब 3 संख्याएं दी हैं। और अभी हमने बताया आपको, जब 2 संख्याएं दी होंगी तब केवल आपसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ही पूछेंगे। ठीक है, तो अभी देखो 3, 4, 5 है, तो कैसे पूछेंगे, हम आपको 3, 4, 5 का पहले यहां पर लिख के दिखाते हैं, x, y, z और a मान लो, यहां पर a, ठीक है, यहां पर समानुपात लगा दो और यहां पर अनुपात लगा दो। ठीक है, तो अब जानते हो यहां पर क्या, ये प्रथमा स्थान, ये फर्स्ट स्थान है पहला, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, और ये क्या है, चौथा स्थान है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। तो प्रथमा जब निकालना होगा तो ये वाली चीज पूछ रहे हैं, इस स्थान वाली जगह पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा अगर आपको पूछना है 3, 4, 5 में प्रथमानुपात आपसे पूछ लिया है, तो आप क्या करोगे, यहां पर x मान लोगे। ठीक है, अब फिर 3, 4, 5 आप ऐसे लिख दोगे, 3, 4, 5 ये लिख दोगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है, और इसको सॉल्व करना हमने बताया 4 3 12, अंदर का अंदर से गुणा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बराबर 5 का गुणा x से कितना आ जाएगा, 5x, यानी अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो आ जाएगा 12/5, कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथमानुपात हमारा क्लियर है, प्रथमानुपात कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, 12/5। आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं, पॉइंट में निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसी के बाद देखो हर चीज समझनी है हमको, यहां पर
अब देखो यहां से हमने प्रथमानुपात निकाल लिया है। अब यहीं पर कहा जाए द्वितीयानुपात निकालो, तो दूसरा स्थान कौन सा, ये वाला है, तो द्वितीयानुपात इसको x मान लो। फिर शुरुआत से लिख दो 3, 4 और 5। अब इसको सॉल्व कर लो, द्वितीयानुपात निकल आएगा। बहुत आसान होता है। 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x, अंदर अंदर का गुणा बराबर, बाहर 5 का गुणा 3 से कितना आ जाएगा, 5 नहीं 15। यानी कि x की वैल्यू बेटा कितनी आई है, तो 15 बटे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 बटे 4। यानी द्वितीयानुपात आपसे पूछता तो 15 बटे कितना आ गया, 15 बटे 4 आ गया। कितना आ गया बेटा, 15 बटे आ गया 4। ठीक है, आगे अगर इसी में पूछता कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती बताओ क्या होगा, तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, तीसरा स्थान कौन सा है, ये वाला है, इसकी जगह पर हम x मान लेते और फिर 3, 4, 5 सीरियल से लिख देते। 3, 4 ये वाली जगह तो फुल है, 5 यहां पर आ जाएगा। कंफर्म, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 5 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3। अंदर अंदर का गुणा 4x, 5 का गुणा 3 से, यहां पर समानुपात है। जब भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखे तो 4x इक्वल टू 5 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 3 15 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अगर फिर से देखा जाए, अगर आपसे पूछता, आपसे क्या पूछता, आपसे पूछता चतुर्थानुपात क्या होगा, तो क्या करते, तो चतुर्थे वाले को x मान लो। फिर लाइन से लिख दो 3, 4 और 5। ये समानुपात है, ये अनुपात है। तो 4 पंचे 20 बराबर, अंदर अंदर का गुणा 4 पंचे 20, बाहर बाहर का गुणा 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बटे कितनी हो जाएगी, 20 बटे 3। यानी इसका आंसर कितना है, तो 20 बटे 3 ही आप लिख दो यहां पर। 20 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो आपने यहां प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती निकालना सीख लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है कि आप कोई मध्यानुपाती का अलग फार्मूला याद करो, द्वितीयानुपाती का अलग फार्मूला याद करो, ये सब नहीं करना है हमें। चलो अब जल्दी से आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो यहां पर अनुपाती के आधार पर क्वेश्चन है, इनको हम देख लेंगे। और हमने जब 2 संख्याएं होती हैं बेटा, तब भी हमने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, कैसे करना है। हाँ, तो अब बारी है कुछ क्वेश्चन करने की। जो हमने अभी सिखाया है उसको क्वेश्चन में कैसे फॉलो करना है, कैसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर अब सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अभी आपको मैंने बताया था, यहां पर पूछा गया मध्यानुपाती। हमने कहा था कि जब 2 संख्याएं दी हो तब मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीयानुपाती ही निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, जिसको हम मध्यानुपाती कहते हैं, और हम तृतीयानुपाती भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो केवल कह रहे हैं मध्यानुपाती निकालो। अच्छा, मध्यानुपाती का अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फार्मूला भी लिख लीजिए कि फार्मूला होता है a इंटू बी। क्या होता है, a इंटू बी। आप रूट के अंदर a इंटू बी लगाएंगे, सबका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको सिखाया है कि जब आप मध्यानुपाती भी निकाल सको, 2 संख्याओं से आप द्वितीयानुपाती भी निकाल सको, 2 संख्याओं से ही आप तृतीयानुपाती भी निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या है, 36 है और क्या है, 64 है। तो मध्यानुपाती निकालना यानी बीच की 2 संख्याएं क्या है, गायब है, मध्यानुपाती वाली, यानी ये x और ये x, और आखिरी क्या है, 64 है। बस इस फॉर्मेट में रखना होता है, बीच में समानुपाती है। तो x का x से गुणा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और बराबर 36 का गुणा 64 से, यानी 36 इंटू कितना आ जाएगा, 64। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 64। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 36 का बाहर 6 निकलेगा, 64 का बाहर 8 निकलेगा, यानी अक्षम 48। आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मध्यानुपाती पूछा है, हमने आपको बताया था जब 2 संख्याएं होती हैं तब हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। फिर एक बार रिवाइज करवाते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बताया है जब 2 संख्याएं हो, 2, 3 हो, जैसे 2, 3 हो,
तो फिर आपको बता देते हैं, जब दो ही संख्याएं होती हैं तब किस फॉर्मेट में रखते हैं। तो पहला स्थान एक होता है, दूसरा स्थान 2 बार होता है, दूसरा स्थान 2 बार होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, तीसरा स्थान होता है। इस फॉर्मेट में हमें रखना होता है। अब द्वितीयानुपाती पूछा है तो दूसरा यानी द्वितीयानुपाती को हम लोग मध्यानुपाती कहते हैं, मध्यानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयानुपाती कहते हैं। याद कर लीजिए, चाहे तो आपसे पूछे, आपसे क्या पूछे, मध्यानुपाती पूछे या आपसे पूछे द्वितीयानुपाती। तो द्वितीयानुपाती पूछ रहा है तो इसकी जगह पर x मानना है और इसकी जगह पर भी x मानना है, ठीक है। और 2 इधर रख दो और 3 कहां रख दो, इधर रख दो, बस हो गया ना, हो गया ना, उसी फॉर्मेट में मिल गया। तो x का x से गुणा यानी अंदर का अंदर से गुणा, तो x स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 2 से, 3 दूना 6 यानी x का कितना आ जाएगा, √6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6। तो बस यही हमें करना है। तो इसके लिए आप फार्मूला भी बना सकते हो, फार्मूला √AB है, आप ये लगा दीजिए। देखो हम इस तरीके से इसको बता रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पड़ जाए। मध्यानुपाती के बजाय अगर आपसे कभी द्वितीयानुपाती पूछ लिया जाए तब आप कर सकते हो। जैसे यहां पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन 16 और 25 का। तो 16 और 25 हमें कैसे लिखना है, 16x और 25, x का गुणा x से तो x स्क्वायर बराबर 25 का गुणा 16 से। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो √25 × 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो x बराबर 25 का निकलेगा 5 और 16 का निकलेगा 4, तो 5 चक्को कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। यानी b का आंसर क्या आ रहा है, b का आंसर आ रहा है 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चला जाए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो यहां पर 121 और 144 है, तो 121 x और 121, x का गुणा x से तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 121, सॉरी यहां पर 144, बेटा कितना है, 144 है। तो 121 × 144, तो x का गुणा कितना आ जाएगा, √121 × 144, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 × 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है, यानी इस तो 44 के स्क्वायर रूट है 12, तो 11 × 12 कितना हो जाएगा, 132। ये आपका आंसर है सी वाले का। सी वाले का आंसर कितना है, तो 132 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को कर लेते हैं फटाक से, बहुत ही आसान होते हैं, केवल एक बार आपको समझना है। चलिए यहां पर देखिए, प्रथमानुपात ज्ञात करने के आधार पर आपको प्रथमानुपात ज्ञात करना है, यानी प्रथमानुपात यही नहीं आता है, और आगे लिख दो 12, 15 और 20 हो जाएगा। 12 का 15 से गुणा कर दें, 12 × 15 बराबर अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, यानी 20 × कितना आ जाएगा, x, 20 × x आ जाएगा। चलिए 5 × 15, 5 चक्को 20 और ये 4 × 12, 3 तरफ को कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 15, 20, 25, लेकिन प्रथमानुपात ज्ञात करना है तो पहले ही x लगा देंगे, यानी पहले स्थान पर x होगा। प्रथमानुपात ज्ञात कर रहे हैं, x 15, फिर ऐसे ही उतार देना, x 15, 20 और आगे क्या है, 25 है। 15 और 20 का गुणा कर देते हैं, तो 15 × 20 बराबर 25 × x हो जाएगा कि नहीं। 5 25, 5 चक्को 20, 5 से इसको काटा, 5 × 15, 3 × कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, 3 चौक 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर करना है सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 40, 20, 60 है। बेटा कितना है, 40, 20, 60 है। तो प्रथमानुपात ज्ञात करना है, तो पहले x, फिर 40, फिर 20, फिर 60, इतना ही करना है। बीच में समानुपात, बीच में किनारे अनुपात। 40 का 20 से गुणा, यानी 40 × कितना है बेटा, 20 है, और बराबर x, बाहर का बाहर से गुणा, x × कितना है, 60 है। ठीक है, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6,
तो ये कितना आ जाएगा 40/3। 40/3 किसकी वैल्यू आ गई? तो x की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई? x की आ गई। तो इसी स्पीड में आपको करना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने समझा है तो इसी स्पीड में आपके सारे उत्तर निकलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। चतुर्थानुपात क्या होगा? चतुर्थानुपात में मतलब चौथा अनुपात हमें नहीं पता है। तो पहले वाले पता है, तो 20 पता है पहला स्थान, फिर 25 दूसरा स्थान, 30 तीसरा स्थान, चौथा हमें नहीं पता है। क्योंकि चतुर्थानुपात अब पूछ रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे x। समानुपात लगा दो, अनुपात लगा दो, अनुपात लगा दो। 25 का गुणा 20 से, अंदर अंदर का गुणा बराबर 20 का गुणा x से, यानी 20 × x होगा कि नहीं? हो जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से कितना आ जाएगा 75, और 75 बटे कितना है 2 है, और यही आपका आंसर आ गया है। x की वैल्यू क्या है? 75/2। x की वैल्यू क्या है? 75/2 है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए तो अगले पे चले। तो अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को कर लेते हैं। चलिए फटाक से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 40 50 20 कितना है? 40 50 20, और चतुर्था हमें नहीं पता है। चतुर्था अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो चतुर्था वाले को हमने माना x। यहां पर समानुपात, यहां पर अनुपात, यहां पर अनुपात, अंदर अंदर का गुणा, यानी 50 का गुणा हम किससे कर लेंगे? 20 से कर लेंगे, बराबर 40 का गुणा हम किससे करेंगे? तो 40 का गुणा बेटा करेंगे x से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, 2 दूना 4, और 2 से इसको काटा, कितना आ गया 25। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो फटाफट इसी स्पीड में आप भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। एक बार कॉन्सेप्ट हमें समझना है, और जैसे ही हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम सी आपके लिए छोड़ रहे हैं। सी को आपको करना है, ठीक है। 25 40 30, जहां पर क्वेश्चन लिखा है देखो 25 40 30, इसको x मान लो। 40 और 30 का क्या कर दो? गुणा कर दो। देखो क्वेश्चन में ही लिखना सीख लो। 40 × 30 यानी कि 40 × 30 बराबर 25 का गुणा किससे होगा? x से होगा, यानी 25 × x। 25 × x, 25 को काट दिया, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4 चौक 16, 16 3 48। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताइए, कंफर्म करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा भाई? कंफर्म करके बताइए। 4 3 12 और 12 चौक 48, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमें निकालना है तृतीयानुपाती। भाई कुछ भी पूछे हमसे, हम तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है, हमें संख्याएं बिछानी आ चुकी हैं। तृतीयानुपाती 16 12, देखो हमने कहा था ना, ये क्या है? तृतीयानुपाती। इसमें पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं? तृतीयानुपाती। जब 2 संख्याएं देंगे तो तृतीयानुपाती तक ही पूछ सकते हैं, कभी चतुर्थानुपाती नहीं पूछेंगे 2 संख्याओं में। तो 16 12, 16। अब 12 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ये पहला स्थान था, ये फर्स्ट स्थान है, और ये दूसरा स्थान है, और ये भी दूसरा स्थान है, और ये तीसरा स्थान है। जब 2 संख्याएं होती हैं तो दूसरा स्थान 2 बार मानेंगे, ठीक है। तो 2 बार ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या 2 बार आ जाएगी। 12 आई, 12 फिर आ गई। बार बार समझो, आएगा, समझ में आएगा। फिर तीसरे वाले को हमने क्या कर लिया? x मान लिया। तो 12 12 में 144, अंदर का अंदर गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 6 का गुणा 16 से कर दो, 16 × x, 16 × x, 16 9 144, यानी x की वैल्यू बेटा कितनी है? तो x की वैल्यू है 9। x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू है 9। तो चलो इतनी बात समझ में आ गई। फटाक से करते हो क्वेश्चन नंबर बी, जल्दी से देखो भाई। बी क्या है? 20 30, तो तृतीया पूछा है 20 30, 30 2 बार, उसके बाद तृतीया x। 30 का गुणा 30 से होगा कि नहीं? यानी 30 का गुणा जब 30 से होगा तो 30 × 30 बराबर 20 का गुणा x से 20 × x। कोई फार्मूला नहीं याद करना है, कोई फार्मूला ही नहीं याद करना है। 3 × 15, 15 से 45, आंसर योर 45। आंसर कितना आ गया? तो 45। आंसर कितना है? 45 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने बी क्वेश्चन बता दिया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग करते हैं सी। देखो यहां पर समानुपात लगा लेना, आप लोग समानुपात लगा लेना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं।
हाँ, तो करना है क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्या कह रहा है? 40-50। तो 40-50 क्या लिख रहा है? 50 और 50, 50 और 50 और x, यानी 50 का 50 से गुणा, 50 इंटू 50, ये होता है b स्क्वायर अपान a होता है, b स्क्वायर अपान a होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही लगाएंगे 40 इंटू एक्स। कौन फार्मूला याद करे? एक तरीका याद हो जाए बस। 55 25 यानी 250 बटे कितना आ जाएगा? 4। ये थोड़ा सा सॉल्व और हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 125 बटे कितना आ जाएगा? 125 बटे 2, 125 बटे 2। इसको और अगर दशमलव में निकालना चाहे तो 2 छंग 12, 2 दूना 4 इंटू 2 पंचे 10, 62.5, 62.5 ये आपका आ जाएगा। तो आपने यहां पर सीखा तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आगे मिलते हैं हमें। हाँ, तो ये वाले टाइप के मिलेंगे तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, आज हमने जो सीखा है वो समानुपात पर क्वेश्चन लगाने सीखे हैं। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, यानी जब दो संख्याएं दी होती हैं तो हम प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती निकालते हैं। जैसे ही हमें 3 संख्याएं मिलती हैं तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, फिर चतुर्थानुपाती भी हम निकालते हैं। इतनी बात आज हमने समझाई है। अगर बात अच्छी लगी है तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और यकीनन अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।